नमस्कार। शिवाजी की ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है। उसके 4 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। हड़प्पा संस्कृति के बाद जो हम देखते हैं इतिहास के अंदर, उसको देखते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता या वैदिक युग, जो भी हम इसको कहें। इतिहास को जो हमने देखा है कि कई भागों में बांटा गया, और कहीं ना कहीं सभ्यता को जो बांटने का तरीका है, जो सभ्यता को बांटा गया है, वो हमने देखा है धातु के खोज होने के आधार पे। मतलब धातु का जो खोज हुआ उसके आधार पे हमने सभ्यताओं को कई भागों में बांटा। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति से पहले की जो सभ्यता थी हमारी, वो क्योंकि तांबे की खोज हो चुकी थी तो इसलिए हम ताम्र पाषाण काल उसे हमने नाम दे दिया। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति हमने जो नाम दिया, क्योंकि इस दौरान जो है कांसे की खोज हो चुकी थी और कांस्य युगीन सभ्यता उसको कहा गया। और वैदिक युग में जो है 1000 ईसा पूर्व एटा के अतरंजी खेड़ा से लौह अयस्क की प्राप्ति हुई। जिस कारण इस वैदिक युग में जो है देखा जाए तो ये लौह एक तरह की क्रांति, क्योंकि लोहे का आविष्कार यहाँ हो चुका है। तो ये वैदिक युग एक अलग चैप्टर हो गया। और लोहे को हम कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता है लोहे को। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी, हाँ ठीक है। देखिए, लोहे को हम कृष्ण अयस्क या लौह अयस्क के या श्याम अयस्क जो है के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे वैदिक युग की, क्योंकि इसका नाम वैदिक युग है। और वैदिक युग में क्योंकि वेदों से जुड़ा हुआ युग है और यहाँ पर वेदों की खोज हुई, और इसीलिए इसको हम वैदिक युग बोलते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल होगा। इसको हमने 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में रखा है। लगभग 900 साल ये पूरा का पूरा युग चलता है। इससे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता हमने देखी 2350 से लेके 1750 के बीच में, जो कि लगभग जो है 600 वर्ष की सभ्यता थी। और उसके बाद जो है 1750 के बाद 1500 से ये हमने देख रहे हैं। उसके बीच का 250 साल का इतिहास हमें जो है कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं पूरी तरीके से। इसलिए ये कहना कि पूरी तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ रह गए थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो कहाँ से आए फिर वो लोग, और जो लोग बाद में आर्यों ने आक्रमण किया, वो यहाँ के बस गए। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल जो था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला। और ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसके अंदर क्या था, जो सामाजिक इकाई थी, यानी सबसे छोटी सामाजिक इकाई कुल बोला जाता था उनको। और उसके बाद कुल मिलके जो है बहुत सारे कुल मिलके एक परिवार का निर्माण करते थे। तो परिवार मिलके ग्राम का निर्माण, और ग्राम मिलके विश्व का निर्माण, विश्व मिलके जन का निर्माण, और जन मिलके जनपद का निर्माण, और जनपद मिलके महाजनपद का निर्माण करते थे। इसी प्रकार से 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा और समृद्ध महाजनपद जो था वो मगध का महाजनपद था। यहाँ पे कुल के जो सबसे ऊंचे पद, जो कह सकते हैं कि वरिष्ठ जो हुआ करते थे, उनको बोलते थे कुलपति या कुल्प भी बोला जाता था। इसी प्रकार ग्राम में जो सबसे ऊंचे पद पे जो मुखिया जिसको बोल सकते हैं हम ग्राम के, उनको हम ग्रामीणी बोलते थे। जन के जनपति हुआ करते थे, या राजन या राजा बोला जाता था इनको। इसी प्रकार से ये हमारी कुछ इकाइयाँ थी जिसमें कि पूरी की तरह पूरा समाज हमारा बटा हुआ था। अब हमने जो जन है, हम जन की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ जन थे। जन का मतलब ग्रामों का समूह, यानी विश्व का समूह। यानी कि एक राजा जो इसका सबसे मालिक होता था, जो नेतृत्व करता होता था, जो सबसे ऊंचे पद पे आसीन होता था, पूरी की पूरी जन को देखता था, उसे जनपति कहा जाता था, यानी राजन या राजा कहा जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 5 जन के आने की बात होती है, यानी कि जो वैदिक युग में, क्योंकि देखिए हड़प्पा में भी लोग जो है बहुत ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, और आपका जापान से, और हमारा अफ्रीका से, तमाम जगह से लोग आए। और हड़प्पा संस्कृति के दौरान लोग आए और वहाँ बसे, और जो है उन्होंने एक नई संस्कृति, नई सभ्यता का विकास किया। वो एक नगरीय क्रांति थी, और ये जो हमारी बोली जाती है वो प्रथम नगरीय क्रांति बोली जाती है। और ये जो वैदिक युग है ये ग्रामीण था ये, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वहाँ पर लोग जो है कृषि आधारित व्यवस्था थी, और व्यवसाय जो था हम कृषि आधारित, मतलब कृषि किया करते थे लोग वहाँ के। लेकिन वो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित ना होकर पशु आधारित, यानी पशु चरवाहे थे ये।
यानी कि पशुओं को चराते थे, लेकिन बाद में जो है कुछ कृषि का भी विकास हुआ। चलिए अब हम सबसे पहले करते हैं, जैसे वहाँ पर लोग आए, वहाँ बसे, नई सभ्यता का विकास हुआ, यहाँ भी लोग आए और नई सभ्यता का विकास होना शुरू होता है। तो 5 जन जो थे, ये जो 5 जन बोले जाते हैं जो शुरू में भारत में आए थे, और ये बोला जाता है कि बहुत सारे इतिहासकारों के बहुत सारे मत है, ये कहीं कहीं से आए, है ना। जैसे कि जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है कहा कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ पथ प्रकाश, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका जिक्र किया कि आर्य जो आए थे, सबसे पहले ये माना जाता है कि इनको आर्य बोलते थे। जो 5 जन थे इनको आर्य बोला जाता था, और लोग ये माना जाता था, कई इतिहासकारों ने माना कि एक अलग अलग जगह से आए। तो तिब्बत से जो है कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य जो मत है वो मैक्स मूलर का है, जिनके हिसाब से उन्होंने कहा ये मध्य एशियाई थे, यानी आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। क्योंकि इसके पीछे उनका तर्क था बहुत बड़ा कि ऋग्वेद जो है, हमारे जो ऋग्वेद है और ईरानी पवित्र पुस्तक है जिंद अवस्था, उसमें बहुत सारी बातें भाषाई, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई जो समानताएं हैं वो मिलती हैं। इसीलिए मैक्स मुलर ने ये कहा कि जो आर्य जो थे, जो कि ये 5 जन थे, ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। जिसमें अनु थे, यदु थे, पुरु थे और द्रुह और तुर्वस, ये 5 जन आए। और इन्होंने सबसे पहले आके कहाँ बसे? ये सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियाँ, जिसमें कि आपकी सिंधु नदी और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी है, सब उसके बाद सरस्वती नदी है, उसके बाद रावी है, ब्यास है, सतलज है, चेनाब है, झेलम है। तो सिंधु जो थी सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध नदी बोली जाती थी, क्योंकि इसी के द्वारा व्यापार हुआ करता था, इसी से आना जाना व्यापारिक जो भी गतिविधियाँ थी जो इसके माध्यम से हुआ करती। सरस्वती को धार्मिक रूप से सबसे समृद्ध नदी माना जाता था और लोग उसकी पूजा भी करते थे। इनके नाम भी हैं, जैसे सरस्वती को नदीतमा कहा जाता है, रावी को परुषणी कहा जाता है, व्यास को विपाशा कहा जाता है, ब्यास और ब से विपाशा, सतलज को सतुद्री और सतुद्री और सतलज और स से सतुद्री, यानी चेनाब को अस्कनी और झेलम को वितस्ता कहा जाता है। तो ये इनके नाम थे, उस समय के नाम थे, और आज इनके नाम कुछ और हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आके यहाँ पे बस गए। अब बसने के बाद क्या होता है, इनके अंदर एक क्षमता की, देखिए आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको शासन करने की क्षमता थी। क्यों क्षमता थी? क्योंकि ये एक तरह से चरवाए थे और ये कहीं ना शिकारी थे, यानी शिकार करते थे जानवरों का शिकार करके ये जो है अपना भरण पोषण करते थे। अब देखिए शिकारी थे क्योंकि ये कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है मकर रेखा, फिर उस विषुवत रेखा, और इसके अलावा आपका जो है कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो सारा का सारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होती है, ठंड वहाँ पड़ती है, और वहाँ पे मांस मछली ज़्यादा लोग खाते हैं, और जिसके कारण जो है वो शिकारी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, और शिकारी प्रवृत्ति के होने के कारण जो है ये कहीं ना कहीं शासन करने की भी क्षमता इनके अंदर होगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आर्य जो थे वो श्रेष्ठ कहे जाते हैं, आर्य का मतलब ही है श्रेष्ठ, ठीक, और शासन करने की क्षमता थी। हुआ क्या, जब ये यहाँ पर आए और यहाँ बसने लगे तो इनके पीछे पीछे जो है 5 और यानी 3 और जातियाँ आई यहाँ पर, 3 और जो है जन आए। उनमें से थे भरत और कृवि और त्रिशु, यानी भरत, कृवि और त्रिशु जो थे 3 और जन जो है यहाँ पर आए। अब हुआ क्या कि जब ये भाई 5 पहले आ चुके हैं, है ना, 5 जन पहले कौन कौन से आए? अनु, यदु, पुरु और द्रुह और तुर्वस, यानी द्रुह और तुर्वस, और ये 5 जन पहले आए और 3 जन ये बाद में। अब क्या हुआ, जब ये आएंगे प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, और कहीं ना कहीं क्षेत्र को लेकर लड़ाइयाँ होंगी। अब जब ये आए तो हुआ क्या कि इनके बीच में युद्ध हुआ, किसको लेकर? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हुआ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है नदियाँ थी हमारे पास, सप्त सिंधु क्षेत्र में आके बसे थे। उसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ थी, जैसे आपकी कुबा थी, गोमल थी, सरीनारा थी। कुबा को काबुल और गोमल को गोमती और सरीनारा को गंडक कहा जाता है। तो एक तमाम और नदियाँ थी जो कि आके सिंधु नदी में आके मिलती थी। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारे 5 जन थे जो सबसे पहले यहाँ पर आए, वो ब्रह्मवर्त यानी ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में आके यहाँ पे बस गए। पहले सब सिंधु में बसे, उसके बाद ये जो है ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में आके बसने लगे। अब ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में आके बसे तो हुआ क्या कि यहाँ पर जब ये 3 जन और आए तो इनके और इनके बीच में युद्ध होना बिल्कुल संभव था, ठीक है। अब जब ये युद्ध हुआ तो इसी युद्ध को बोलते हैं हम दशराज का युद्ध, और ये हमारे भारत का सबसे पहला युद्ध है। भारत के जो इतिहास में होने वाला सबसे पहला युद्ध दशराज का युद्ध ही माना जाता है। क्या हुआ कि ये 3 जो भरत, कृवि और त्रिशु, इनके जो राजा थे, यानी भरत
जन के जो राजा थे वो राजा थे सुदास, राजा सुदास और इसके अलावा 10 जन यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 5 जन तो ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, और 5 उनको बोला जाता है आर्य, जो 5 आपके मध्य एशिया से आए थे, और 5 जो भारत में पहले से थे जन, उनको बोला जाता है अनार्य। अब कैसे बोल सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति का बिल्कुल नष्ट हो गए थे, लोग सारे मर गए थे, कहीं ना कहीं लोग, हड़प्पा संस्कृति तो नष्ट हो गई लेकिन उसके लोग कहीं ना कहीं इधर उधर बसने लगे। अब उसी से बसे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वाद विवाद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 10 जन थे, यानी 10 जन, और 10 जन में कौन हो गए, 5 आर्य और 5 अनार्य, 10 जन, और इसके अलावा 3 जन भरत, कृवि और त्रिशु। इन 10 जन का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो इनके राजा थे वो पुरु जाति के राजा थे, जिनका नाम था पुरु जाति के राजा जो है वो क्या कर रहे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे, पुरु जाति के राजा थे इधर। और इधर जो थे आपके भरत जाति के राजा यानी कि सुदास थे। इनके मध्य में क्या हुआ, कौन सी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे, जिसको रावी कहा जाता है, उसके नदी के किनारे युद्ध हुआ। और युद्ध जब हुआ यहीं पर ही ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध भी हुआ था 950 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब होता है तो यहाँ पर सुदास जी जाते हैं, यानी जो राजा सुदास हैं वो विजयी हो जाते हैं। और राजा सुदास विजयी होते हैं, और जो इनके गुरु थे, राजा सुदास के जो गुरु थे वो गुरु थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जो थे उन क्या करते हैं वो, और इनके जो पुरु जाति के जो राजा के जो पुरु जाति के जो राजा थे उनके गुरु थे विश्वामित्र। तो यहाँ पर सुदास अपने गुरु को क्या करते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं, ठीक है, गुरु वशिष्ठ को। तो इसके लिए लड़ाई हुई थी और उसके लिए ये सुदास जीत गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि दशराज युद्ध जो था भारत में होने वाला पहला युद्ध था। अब इसमें देखिए आगे हम जानते हैं। अच्छा, राजा शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे ब्राह्मणों के बारे में, ठीक है। तो इसको आगे देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये भरत और पुरु, आगे चल के क्या हुआ, भरत और पुरु ये दोनों मिल जाते हैं और एक नई जाति का निर्माण होता है, कुरु जाति, जिसमें कि पांडव और कौरव आते हैं। और ये पांडव और कौरव बाद में आके कहाँ बस गए थे, इलाहाबाद और कौशाम्बी के क्षेत्र में आके बस गए थे। तो इलाहाबाद, अब देखिए कुरु जाति का किस प्रकार से कुरु जाति बनी, यानी भरत और पुरु दोनों मिलके जो है कुरु जाति का निर्माण किया इन्होंने, और पांडव कौरव जो है इसी में से निकले हैं। तो बाद में ये आके कहाँ बस गए, इलाहाबाद और कौशाम्बी के क्षेत्र में आके बस गए। अब देखिए बात आती है, कई बार ऐसा हो जाता है, पूछा जाता है कि भारत देश का नाम कैसे पड़ा। तो भारत देश का नाम जैसे एक तो ये होता है कि भरत जाति के जो राजा थे, भरत जाति के नाम पे पड़ा है ना। भरत जाति के राजा कौन थे, सुदास। तो भरत जाति के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन एक दूसरा ये भी आता है कि भरत एक राजा थे जो कि शेर से खेलते थे, और जो दुष्यंत के पुत्र थे, यानी राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, तो वो क्या थे, शेर से खेलते थे। और इसका जो जिक्र मिलता है हमें, वो कहाँ पे मिलता है, 8 महापुराणों में मिलता है। और इसके अलावा कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतला, उसके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है राजा दुष्यंत जी का। तो इनके नाम से भी भारत का नाम पड़ा है, यानी जो भरत थे, राजा भरत जो दुष्यंत के पुत्र थे, उनके नाम से भी भारत का नाम पड़ा है। तो ये दो बातें थी, जो भारत का नाम किस प्रकार से पड़ा और किस प्रकार से दशराज युद्ध हुआ, दशराज युद्ध में कौन विजयी हुआ और कौन अविजयी हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये हमने जाना। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के क्या हुआ, देखिए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनकी सामाजिक, प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था, और इसके अलावा ये तमाम जो है धार्मिक क्या पोजीशन थी, मतलब ये स्थिति क्या थी इनकी। तो यदि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक की हम इसको एक दूसरे से कंपेयर करें और कंपेयर करके स्टडी करें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि सामाजिक और प्रशासनिक दोनों का सेम ही था। इसमें जैसे कि जो मैंने आपको बताया सबसे छोटी इकाई क्या थी और उसके बाद सबसे बड़ी इकाई क्या थी, उसी हिसाब से ये सारा सिस्टम चला। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, सेम था ये। लेकिन हम ये जानते हैं अर्थव्यवस्था में अंतर था इसके। ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशु आधारित थी, लोग यहाँ पशुओं को पालते थे और पशुओं का लेन देन करते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी यहाँ पे कृषि को जो है महत्व दिया जाता था, और पशु भी पाले जाते थे लेकिन कृषि को महत्व दिया जाने लगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पशु जो ऋग्वैदिक काल का था वो पशु गाय था। गाय पशु के लिए यहाँ पे गाय की चोरी और गाय की हत्या पर यहाँ पे मृत्युदंड का भी प्रावधान था। मतलब गाय को इतना महत्वपूर्ण पशु था कि इसकी चोरी पे क्या होता था, मृत्युदंड भी दिया जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड का भी प्रावधान था। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो सबसे सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में, वो घोड़े का मिलता है। और महत्वपूर्ण पशु जो था वो गाय था, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख मिलता है, घोड़े का। क्योंकि इस समय जो है अन्य महत्वपूर्ण पशु भी थे यहाँ पे,
जैसे ये बकरी था, भैंसा था, ऊँट था, ये तमाम और भी बहुत सारे पशु थे जिसका जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे एकमात्र फसल का उत्पादन किया जाता है, इसको जौ या यव कहा जाता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो यहाँ की कृषि आधारित व्यवस्था थी, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी, कृषि आधारित। महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी, चावल यानी ब्री। और इसमें जो है ये भी जिक्र किया गया कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का काम भी इसी में किया जाता है, क्योंकि मड़ाई नहीं करेंगे तो चावल से भी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर और भी जो महत्वपूर्ण फसलें थी वो गेहूँ थी, सरसों थी। गेहूँ को गोधूम और सरसों को सरसफ कहा जाता था। उड़द को मांस कहा जाता था। ये तमाम और बहुत सारी फसलें भी यहाँ उगाई जाती थी। और यजुर्वेद में ही जो है 5 किस्म के चावलों का उल्लेख भी मिलता है। सबसे उत्तम किस्म का चावल जो है महाव्रीहि कहा जाता है। ठीक है, क्या किसको कहा जाता है, महाव्रीहि। उत्तर वैदिक काल में 5 किस्म के चावलों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे उत्तम चावल जो है, किस्म का चावल कौन है, महाव्रीहि। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था की हमने बात की थी। समाज जो था वो कबीलों में बटा था। किस में बटा था, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, समाज कबीलों में बटा था। और कबीले का जो मुखिया था उसको राजा बोलते थे, राजन। ठीक है, और यही जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि राजा शब्द का जो है उल्लेख मिला है। ठीक है, और इसी राजा को गोप भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए। परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल कही जाती थी, जैसे हमने बताया। और कुल का मुखिया जो था वो कुलप था, और वरिष्ठ नागरिक को हम नृप कहते थे। ठीक है, परिवार के वरिष्ठ नागरिक को, परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल, और कुल का मुखिया कौन था, कुलप। और परिवार का जो वरिष्ठ नागरिक होता, देखिए परिवार की छोटी इकाई, यानी कुल से मिलकर परिवार बना, तो कुल का मुखिया कुलप, और परिवार का जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हुआ करता है उसको नृप। यानी वरिष्ठ नागरिक से मतलब जो वरिष्ठ है वही मुखिया है, तो यहाँ पे नृप कहते थे। अविवाहित महिलाएं जो थी को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार था। यानी कि जो अविवाहित महिलाएं थी उनको पैतृक संपत्ति में क्या जाता था, अधिकार दिया जाता था। और उन्हीं महिलाओं को बोला जाता था अमाजू। क्या बोला जाता, अमाजू। और ऐसी महिलाएं जो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई किया करती थीं अविवाहित रहकर, अविवाहित यानी विवाह नहीं करती थीं, और वो कहती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। यानी कि बिना विवाह किए हुए अविवाहित महिला जो पूरी ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई करती थी उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं वैदिक युग की महत्वपूर्ण महिलाओं में और सबसे ज़्यादा विदुषी महिला जो थी वो लोपामुद्रा थी। कौन थी, लोपामुद्रा। और इसके अलावा गार्गी भी थी, मैत्रेयी भी थी, और तमाम महिलाएं थी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा यदि हम जानें वैदिक युग की सबसे विदुषी महिला जो थी वो लोपामुद्रा थी। ठीक है, इसके अलावा लोपामुद्रा के बारे में यदि हम थोड़ा सा जानें तो ये कहाँ, इनके जो विदर्भ राज की कन्या थी और राजकुल में उत्पन्न हुई थी। और इसके अलावा अगस्त्य ऋषि से विवाह हुआ था इनका, और ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है ये। यानी इनका भी नाम लोपामुद्रा का भी आता है, क्योंकि बहुत ही विदुषी महिला थी ये। ठीक है, तो बहुत ही चर्चित थी उस समय ये। और इसके अलावा और कुछ खास इसके बारे में मेरे को फ़िलहाल में अभी नहीं, लंबा हो जाएगा लेक्चर बहुत, आगे देखते हैं। धार्मिक, हाँ अब हम बात करें धार्मिक। देखिए धार्मिक पूजा पाठ की बात आएगी, है ना, कि क्या करते थे। तो यहाँ पर जो इंद्र थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, है ना। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। 275 बार इनका उल्लेख भी मिलता है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का मतलब दुर्गों को नष्ट करने वाला, यानी नष्ट करने वाला यानी युद्ध करने वाला, युद्ध करने वाला यानी युद्धों का देवता बोला जाएगा इनको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई और युद्ध में महारत हासिल थी इंद्र को, तो इसलिए इनको इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, युद्धों का देवता भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण देवता भी यही थे। 275 बार इसका उल्लेख, सबसे ज़्यादा बार इनका उल्लेख मिलता है। अग्नि भी मनुष्य और ईश्वर के बीच में मध्यस्थता का काम करती है। अग्नि की भी पूजा लोग करते थे, यज्ञ किया करते थे। तो उसके अलावा जो है ये माना जाता था कि यज्ञ करेंगे तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, स्वाहा करके क्या होगा, जब उसमें से धुआं निकलेगा वो ऊपर जाएगा वायुमंडल में, और वो जाएगा तो ईश्वर को क्या देगा, संदेश देगा जाके। तो इसका मतलब अग्नि के माध्यम से मनुष्य और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित होता था, यानी कहीं ना कहीं मेडिएटर का रूल जो है अग्नि निभाती थी। इसके अलावा अगले देवता थे वरुण। वरुण जो थे वो नैतिक मूल्यों के देवता थे, और इन्हें ऋतु का देवता भी कहा जाता है, वर्षा का देवता भी कहा जाता था। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में और क्या हुआ। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये हमने जो बात की थी इससे पहले की वो थी ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में जो थे कौन देवता थे और कौन कौन से देवता हुए, उसमें आपके इंद्र थे, उसके अंदर आपको अग्नि थी, वरुण थे,
अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता था? लोपामुद्रा उसमें सबसे विदुषी महिला थी। परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल कहा जाता था। सामाजिक समाज जो था वो कबीलों में बटा था। कबीलों के जो मुखिया थे उनको राजा कहा जाता, और राजा का जो उल्लेख है वो रेतरे ब्राह्मण में मिला है, और इनको गोप के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये हमने जाना अभी तक वैदिक काल में। अब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं कि क्या धार्मिक समाज था यहाँ का, मैं उसमें क्या करते थे। अब देखिए यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश का उदय हो गया, और जो हमारे क्या थे, इंद्र जो है, इनका महत्व यहाँ बहुत ही कम है। यानी इंद्र का कहीं बहुत महत्व कम हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली समय के साथ साथ, और ब्रह्मा विष्णु महेश का उदय हो गया, नए देवताओं का उदय हो गया। और यहाँ पर बलि कर देना अनिवार्य हो गया, जो कि बलि कर देना ऋग्वैदिक काल में अनिवार्य नहीं था, यहाँ पे अनिवार्य हो गया कि बलि कर देना ही पड़ेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो निष्क, जो सोने का हार ना, सोने का हार जो था, सोने का हार जो है उसको निष्क कहा जाता था, गले में पहना जाता था। कहाँ पे? गले में पहने जाने वाले सोने के हार को निष्क कहा जाता था, और सोने की धातु को भी निष्क कहा जाता है। तो ये शब्द यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ भाई, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है। मतलब सबसे बड़ी, और किसमें मिलता है? जवलोक निषद में। यानी कि जो जवलोक निषद है, उपनिषद है, उसके अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। किसमें मिलता है? जवलोक निषद में। ठीक है, चलिए और हम उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, और जवलोक निषद किसका उपनिषद है? ये यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे तीन जो हैं उत्तर वैदिक काल में, तीन हमारे वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो उसी में जो आपका जो जवलोपनिषद है वो किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का उपनिषद है। तो इसका आश्रम व्यवस्था का जो जिक्र है पहली बार जो है हमें देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ये आश्रम व्यवस्था आखिर क्या थी? ब्रह्मचर्य, यानी 25 साल के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाते थे, क्योंकि गुरुकुल में जीवन बीतता था, और तो इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। उसके बाद गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता था। 30 से 50 साल 25 साल ये चलता, घर पर रह के जो है पूरे गृहस्थ जीवन व्यतीत किया करते थे। और उसके बाद वानप्रस्थ जीवन था, जिसमें जंगल में रहकर भी दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ रह सकते थे, और 50 से 75 साल तक ये चलता था। इसमें गृहस्थ जीवन भी था, और आप जंगल में रह के भी अपना रह सकते थे, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रह सकते थे। लेकिन सन्यासी, ये चौथा जो है आश्रम था, जिसमें क्या था, 75 से ऊपर की उम्र के लिए इसमें क्या होता था, गृहस्थ जीवन लोग जिया करने। गृहस्थ जीवन जीना इसमें बिल्कुल भी वो था, मतलब निषेध था। और इसमें एक व्यक्ति जो है सन्यासी बनकर निकल जाता था, यानी एक तरह से अकेले बिल्कुल दूर मतलब जो है वो हस्बैंड कहीं और निकल गए, और जो उनकी वाइफ है वो कहीं और निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से सन्यासी जीवन जो है जिया करते थे। यहाँ पे किसी प्रकार का गृहस्थ जीवन नहीं जिया करते थे। अब देखिए यहीं पर ही उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र मिलता है, लेकिन हाँ मिलता तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर जो है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का, जो हमारे ऋग्वैदिक काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र तो मिलता है, लेकिन कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई, जिसके कारण हम आगे देखेंगे दूसरी नगरीय क्रांति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म और तमाम धर्मों का उदय हुआ, है ना। और सबसे पहले शूद्र जाति का जिक्र जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है, और यहीं पे मिला, और यहीं से वर्ण व्यवस्था जो थी वो जटिल होती चली गई, है ना। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ 3 जातियां थी, और यहाँ पे शूद्र जाति का जिक्र कौन सी उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो यहाँ पर आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियों का जिक्र जो है, हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र जो है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और यहीं से हमने जो है कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम बहुत जटिल होता चला गया, और शूद्रों की दशा जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से शोषण होता चला गया उनका, और बहुत ज़्यादा दशाएं उनकी खराब होती चली गई, और छुआछूत का यहीं से बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ। और वो जो हम आज भी देखने को हमारे समाज में मिलता है, कहीं ना कहीं लोग इससे ग्रसित हैं, यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, और हमारे देश में बहुत बड़ी तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। तो वर्ण व्यवस्था जो है ये उत्तर वैदिक काल से शुरुआत हुआ, और ये था हमारा पूरा का पूरा एक लेक्चर। वैदिक युग में एक लेक्चर है, इसके अलावा 2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक हो सकते हैं, आपके सामने और आएंगे। तो इसमें मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और किस प्रकार से वैदिक युग को किस में बांटा गया, और किस तरह से 5 जन आए, फिर 3 जन आए, उनके बीच में 10 जन, और 5 जन के बीच में 10 जन के बीच में युद्ध हुआ, दशराज का युद्ध हुआ, और उसके बाद जो है पहला युद्ध था इतिहास का। उसके बाद ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, प्रशासनिक और इसके अलावा धार्मिक, ये सब तमाम जो अंतर थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और ऋग्वैदिक काल
में सबसे पहले जो है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित व्यवस्था हो गई, और उसके बाद शूद्र जाति का सबसे पहले जिक्र जो है हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो इस प्रकार से ये पूरा लेक्चर खत्म हुआ। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।